Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to Aways Family Vlogs and welcome back to an other brand new vlog। सो फ्रेंड्स ये 2025 का आखिरी व्लॉग है, बिल्कुल लास्ट। उम्मीद करती हूँ आपको साल भर में मैंने जितना भी कंटेंट दिया, जितने शॉर्ट्स दिए हैं, वीडियोस दिए हैं, आप सबको मुझे लगता तो है कि पसंद आए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत की है फ्रेंड्स। बहुत 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 ज़्यादा ना मेहनत की है, दिन रात एक करके। बाकी सारे भी काम देखने होते हैं और चैनल को भी अपने बिल्कुल सीधा 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 रखना होता है, क्योंकि जो काम मैंने शुरू किया है तो इंशाल्लाह वो साथ साथ चलता रहेगा। तो आपको मैं ये दिखा रही थी, पहले तो आपको चांद नज़र आ रहा था ना। देखिए अल्लाह की कुदरत कैसी है। अभी तो सूरज गरूब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हल्का हल्का सा ना चांद निकला हुआ है। साल 2025 का आखिरी सूरज, खुशियाँ और बहुत 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 सारे खुशियाँ। तो खुशियाँ फिर जब गम आता है ना, कोई बड़ा गम आता है तो खुशियाँ गम में ही बदल जाती हैं। लेकिन जहाँ खुशियाँ थोड़ी बहुत आई, वहाँ बहुत बड़ा गम समेट कर आखिरी 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 सूरज आप देख सकते हैं डूब चुका है, डूब रहा है। बल्कि अभी मगरिब नहीं हुई है, ये मगरिब से थोड़ी देर ही पहले का बिल्कुल मंजर था। मैं, मरियम और हारिस छत पे आए थे। मैंने कहा वो देखते हैं ज़रा चाँद और सूरज की शान। लेकिन सूरज क्या, जहाँ पर तो हल्का हल्का सा चाँद भी आसमान पे आया हुआ था। और देखें कितना खूबसूरत मंजर है ना। अल्लाह की क्या कुदरत और शान है, जिसने इतनी हसीन दुनिया बनाई है और इतने हसीन दुनिया में लोग बनाए हैं। लेकिन जब इतने प्यारे 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 लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं ना, इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, अल्लाह ताला के पास हाजिर हो जाते हैं, हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। वजह कोई भी हो, कोई बीमार हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। तो ये साल जहाँ हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए ना, वहीं हमारे लिए सबसे गमगीन तरीन साल ये 2025 रहा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था जो हमारे साथ इस साल में हो गया है, बिल्कुल एंड में जाके। तो इस साल में आप सबको जैसे पता ही होगा कि मेरे बच्चों के दादा अबू बहुत ही प्यारे, फादर इन लॉ बहुत ही प्यारे दादा। फादर इन लॉ क्या, मेरे लिए तो बिल्कुल मेरे अब्बू की तरह थे। मैं उनको हर वक्त अब्बू जी, कोई भी काम होता था तो अब्बू जी कहती थी। तो वो हमें छोड़कर अल्लाह पाक को प्यारे हो चुके हैं और बहुत सारी यादें छोड़ गए हैं, बहुत सारी यादें, बस बातें और यादें ही रह गई हैं, और तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो बस इस दफ़ा तो कोई मज़ा नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना। नया साल जैसे ये न्यू ईयर वगैरह पे बच्चे खुश होते थे, अपने पापा को कहते थे कि हमें फायरवर्क्स वगैरह दिखाने के लिए लेके जाएं। इस दफ़ा तो कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। तो देखिए कितना प्यारा मंजर है ना। आहिस्ता 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 सूरज जो है वो नीचे जा रहा है। अच्छा, मैंने ना कहीं किसी वीडियो में मैंने देखा, ऐसे मैं मोबाइल वो स्क्रॉलिंग करी थी, तो मैंने कहीं से देखा कि जी पहले तो 2025 कहते थे ना आखिरी साल होगा, आप कह रहे हैं जी 2026 जो है ना वो उसमें दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे इतनी हंसी आती है इस तरह की बातों पर, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, इंसान की तारीख़ में हर दौर में कुछ लोग ये दावा करते रहे हैं कि ये दुनिया अब ख़त्म होने वाली है। कभी किसी साल को ख़ास बना दिया जाता है, तो कभी किसी वाक़े को बुनियाद बनाकर खौफ फैलाया जाता है कि भाई अब तो बस दुनिया ख़त्म तो ख़त्म। कोई कहता है कि 25 दिसंबर 2025 को दुनिया ख़त्म हो जानी, अब 2026 के पीछे पड़ गए। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम कुरान की तालीमात को गौर से सुनते और समझते हैं ना, तो एक बात बहुत साफ़ हो जाती है कि दुनिया के ख़त्म होने का वक्त किसी इंसान को नहीं बताएगा। ये इल्म जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। इंसान को ना इस साल का इल्म दिया गया है, ना महीने का ना ही दिन का। इसलिए 2026 हो, 25 हो या कोई भी और साल, इसी यकीनी तौर पर दुनिया के ख़ात्मे से जोड़ देना कुरान पाक की रोशनी में, कुरान पाक की तालीमात के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है। क्योंकि कुरान पाक इंसान को या हमें तारीख़ बताने की बजाय तैयारी करने का सबब देता है। तैयारी किस चीज़ की? आखिरत की तैयारी। क्योंकि अचानक इंसान इस दुनिया से हमने रुखसत हो जाना है, हमें पता भी नहीं चलना कि अगले एक सेकंड में, एक पल में क्या से क्या हो जाना, हमारी दुनिया ही बदल जानी है। तो अगर हमें ये मालूम हो जाए ना कि दुनिया कब ख़त्म हो जानी है, तो सारा फसाद ही ख़त्म हो जाएगा, ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। तो कुरान पाक ये बात बार बार वाज़ेह करता है कि दुनिया एक आजमाइश की जगह, यहाँ हर इंसान को महदूद वक्त दिया गया है, मगर इस महदूद वक्त की सही घड़ी किसी को नहीं मालूम। अगर हमें पता लग जाए ना कि मैंने कल मर जाना या मैंने अगले लम्हे में मर जाना है, तो इंसान तो फिर उससे पहले ही ना मर जाए, या ऐसी तैयारी करके रखे कि वो सीधा 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 जन्नत में चला जाए।
इसलिए ये सब बेबुनियाद बातें हैं कि दुनिया इस टाइम ख़त्म होनी है, इस टाइम ख़त्म हो। दुनिया ने जब ख़त्म होना है ना, वो अल्लाह को पता है। अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया हुआ है। किसी इंसान को ये नहीं पता। इन बातों में ऐसे यकीन ना किया करें। आजकल बहुत ज़्यादा ना ये वीडियोस बस बहुत वायरल हो जाती है ना, तो एक दूसरे के तो जब जितनी जल्दी वीडियो वायरल हो जाती है तो फिर मेरे सामने भी आ जाती है कि भाई इस तरह से है। तो मैंने कहा मैं आपसे ये बात भी करूँ कि ये कोई भी ऑथेंटिक नहीं है, किसी इंसान को नहीं पता होता। अल्लाह ताला ने किसी इंसान को ना ये सलाहियत नहीं दी कि वो फ्यूचर का पता कर ले। अल्लाह पाक से दुआ है कि 2025 में जो हमारे साथ आसान है हुआ है तो हम सबको सब्र जमील अल्लाह पाक अता फ़रमाए। चलो मैं तो फिर भी दूसरी जगह पर हूँ, जो उनकी अपनी सगी औलाद है, जो उनका अपना सगा खून है, उनको किसी कल चैन नहीं आ रहा, सब्र नहीं आ रहा। तो हर वक्त यही दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह पाक अवेस को और उनके सब भाई बहनों को और मेरी मदर इन लॉ को सब्र जमील अता फ़रमाए। और बस उनके लिए बहुत सारी हम लोग दुआएं करते हैं। अल्लाह पाक उनका आखिरत का सफ़र, आगे का सफ़र आसान करे, उनकी जन्नत में उनको आला मकाम अता करे। क्योंकि हमारे अब्बू जो थे ना, वो बहुत ही नेक इंसान थे, नमाजी परहेज़ी, बिल्कुल 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाके पढ़ते थे, कुरान पाक की तिलावत करते थे। तो आप लोग भी सब ज़रूर दुआ कीजिएगा, सूरह फातिहा पढ़िएगा उनके लिए, कुल शरीफ पढ़िएगा, ताकि इसका अजर और सवाब हमारे अब्बू को नसीब हो सके। आमीन सुम्मा आमीन। और नए आने वाले साल में इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे सब के गम और दुख को दूर फरमाएगा, हमें सब्र और जमील अता फरमाएगा, हमें हिम्मत देगा कि हम जो हैं वो मुश्किलात का सामना बहुत ज़्यादा सब्र के साथ मुकाबला करें। आज हमने करना है बारबेक्यू। कोई ख़ास रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही काफ़ी टाइम हो गया था तो बच्चे पीछे पड़े हुए थे कि बारबेक्यू कर लेते हैं। तो मैंने फिर गोश्त को मैरिनेट करके रखा हुआ था कल से, दोपहर में फिर सीखों पे भी लगा दिए। ये देखो एक सीख। बड़ा 2 नंबर का बेटा, इस पे ना मार देना, ऊपर करके करो। अभी इब्राहिम इतनी ज़ोर से मार रहा था अच्छे से। उन्हें तो ना मार के सारी आदत लग गया, सिस्टम खराब लगा। पिछा देख कोई देवा कह रही है हम तो आग जलाने के माहिर हैं ना। लग गया हल्कन से ऐसा ही आया है, ले आएंगे एक, कोई मिल जाएगा कहीं से। वो तो हाँ प्लास्टिक का ही ले आएंगे। हाँ हारिस भी लग गया। छाट दे तू, वो पता था। वाह वाह वाह, रहमत शीरी से भी सामान भी आ गया। चलो जाओ। उधर पड़ा हुआ है, डालो अभी रुको। नहीं तखत पे। हारिस आपने खा लिए गरम गरम? नहीं अभी खा रहा हूँ, गरम है। ठंडी रहता है। गरम ऊपर गई है। जल्दी कहा ना, दूसरी भी पकड़। ये तो मेरा हाथ जल जाएगा। कोयला चाय डाले।
नीचे वो ऐसे करते इलायची वाली करते और दालचीनी